नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोरी एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टेंस के बारे में, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले इसकी बात पहचान की आती है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचान क्या है इसकी? पहचान इसकी होती है हिंदी में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, और साथ में समय दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा और साथ में समय दिया जाता है, मतलब साथ में समय दिया जाता है। अब समय की बात आती है तो समय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, समय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निश्चित समय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें एक निश्चितता आ जाती है, जो एक निश्चितता बताता है, वो निश्चित समय होता है। जैसे 2 बजे से, तो घड़ी में 2 बजते हैं, 3 भी बजते हैं, 4 भी बजते हैं, मतलब 24 घंटे में कोई भी समय निश्चित समय कहलाता है। हफ्ते में सोमवार आता है, तो जैसे सोमवार से, मतलब हफ्ते का कोई भी दिन का नाम हो सकता है सोमवार से। सन 1999 से, दोपहर से, शाम से, सुबह से, रात से, पिछले सोमवार से, पिछले हफ्ता से, पिछले सप्ताह से। तो ये सब क्या है? निश्चित समय में आते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि इनमें एक निश्चितता पाई जाती है, वो हमारे निश्चित समय कहलाते हैं। और निश्चित समय को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं हम सिंस के माध्यम से। हम यहाँ पे निश्चित समय को इंडिकेट करते हैं। निश्चित समय के लिए क्या आएगा? सिंस आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा समय हमारा आता है अनिश्चित समय। अब अनिश्चित समय, जैसा कि नाम है उसका, अनिश्चित समय, मतलब जिसमें कोई निश्चितता ना पाई जाए, लगभग का अंदाजा, वह हमारा अनिश्चित समय। जैसे 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे, इधर टाइम का पर्टिकुलर पता नहीं है, लगभग का अंदाजा। 3 दिन से, मतलब कौन से 3 दिन, है नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है, लगभग का अंदाजा। 5 वर्ष से, तो कौन से 5 वर्ष, कोई अंदाजा नहीं। तो ऐसा समय जिसमें कोई हमें एक्यूरेट टाइम पता नहीं होता, सही टाइम पता नहीं होता, वो हमारा अनिश्चित समय कहलाते हैं। और इसको हम इंडिकेट करते हैं फॉर से, फॉर से हम इसे इंडिकेट करते हैं। अब आती है बात इसकी सहायक क्रिया की। तो सहायक क्रिया देखते हैं इसमें क्या यूज होती है। तो सहायक क्रिया इसमें यूज होती है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है हैड बीन का यूज होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। और सहायक क्रिया क्या है? हैड बीन। अब हम आते हैं इसके सूत्र के बारे में, बताते हैं कि इसका सूत्र कैसे बनता है। सूत्र बनता है इसका, सबसे पहले अफर्मेटिव के सूत्र की बात होगी। तो अफर्मेटिव का सूत्र इसका कैसे बनता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड सहायक क्रिया, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। तो ये इसका सूत्र बन गया, सब्जेक्ट, हेड प्लस बीन
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अब जैसे हमने कहा वह 3 दिन से विद्यालय जा रहा था, विद्यालय जा रहा था, वह 3 दिन से विद्यालय जा रहा था। तो ही सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही हैड बीन जाना, गो तो हो गया गोइंग, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल से। अब क्या ये 3 दिन कैसे निश्चित है, निश्चित है, तो 3 दिन हमारे क्या है अनिश्चित, पता नहीं कौन से दिन है, 3 दिन है, तो फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कहें तुम 5 बजे से, तुम 5 बजे से 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, खेल रहे थे, तो 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहां पे आप देखिए कौन खेल रहा था, तुम, तो तुम क्या है सब्जेक्ट है, तो यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से, 5 बजे। अब 5 बजे कैसे निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है ना, तो सिंस 5 o'clock, ठीक है, तो सिंस 5 o'clock। अब देखते हैं हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव में, नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव, नेगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग यहां क्या होता है, हेड के बाद, हेड के बाद और बीन के पहले, और बीन के पहले, ठीक है। तो यहां पे नॉट का प्रयोग कब होगा, हेड के बाद और बीन के पहले नॉट का प्रयोग होता है। जैसे इसका सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बना सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर नॉट, फिर बीन, मतलब नॉट का प्रयोग कहां हुआ, हेड के बाद और बीन के पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, सिंस और फॉर और टाइम। अब जैसे हमने कह दिया, तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है रमेश 5 वर्ष से उसे नहीं बुला रहा था, नहीं बुला रहा था। रमेश 5 वर्ष से उसे नहीं बुला रहा था, तो रमेश नाम है, तो ये क्या हमारा करता है, रमेश हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, बुलाना, कॉल करना, कॉलिंग, हैड नॉट बीन कॉलिंग हिम। अब 5 वर्ष कैसे निश्चित है, निश्चित है, तो अनिश्चित है, तो क्या आएगा, फॉर 5 years, फॉर 5 years। इस तरीके से हमारे ये नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। अब आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव में जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है कि जिन प्रश्नों के उत्तर हमें हाँ और ना में मिल सकते हैं वो हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं, ठीक है। तो आज हम ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हमें हाँ और ना में मिल सकते हैं, वही हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। तो इसका रूल बना, सबसे पहले हेड, हेड साइड किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद यदि नॉट आता है तो, नॉट आता है तो नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर, टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसा हमने कहा
जैसे कि हमने कहा, जैसे काम ने क्या रमेश सोमवार से अपनी फसल काट रहा था। क्या रमेश सोमवार से अपनी फसल काट रहा था? तो रमेश हैड रमेश अब फसल काटने की कहता है हार्वेस्ट। हैड रमेश हार्वेस्ट आईएनजी हार्वेस्टिंग। हैड रमेश हार्वेस्टिंग हिज क्रॉप कब से? मंडे, सोमवार कैसा है? निश्चित दिन है, तो सिंस मंडे। तो इस तरीके से हमारा ये सिंगल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस बनते हैं। अब आता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव बात आती है हमारे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? देखिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिन वाक्यों के मध्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, तो उनके अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट में WH फैमिली मेंबर। उसके बाद हमारा आता है हेड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नोट दिया जाता है तो उसके बाद उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और उसके बाद टाइम और देन क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए प्रश्न आया, तुम 3 वर्ष से यहां कैसे आ रहे थे? तुम 3 वर्ष से तुम यहाँ कैसे आ रहे थे, या तुम 3 वर्ष से यहाँ कैसे आ रहे थे? तो कौन आ रहा था? तुम। कैसे? हाउ। तो WH फैमिली मेंबर है, तो हाउ हैड यू बीन कमिंग हेयर। अब 3 वर्ष कैसे? निश्चित है, अनिश्चित है? तो सीधी सी बात है, अनिश्चित है, क्योंकि कौन से 3 वर्ष है? हैव नो आइडिया, पता नहीं है कौन से है, तो फॉर 3 इयर्स। तो इस तरीके से हमारे ये डबल इंट्रोगेटिव वाले बात बनते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा हु। तो हु के बारे में हम जैसा कि पहले कहते आए हैं कि हु अपने आप में कर्ता होता है, और हु का प्रयोग ऐसे होता है जैसे ही सी इट का प्रयोग किया जाता है। तो हु का सूत्र क्या बनेगा? देखिए, सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद यदि नोट दिया जाता है तो नोट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर, और उसके बाद हमारा टाइम, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारे ये सूत्र बनेगा। तो जैसे कि प्रश्न आया, कौन 3 बजे से दरवाजा खटखटा रहा था। तो कौन 3 बजे से दरवाजा खटखटा रहा था? तो who had been knocking door। 3 बजे कैसे निश्चित है? तो since 3 o'clock। तो ये क्वेश्चन मार्क आगे साथ में हमारा। तो इस तरीके से हमारे हु वाले बात बनते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।